बासीगढ़ की लड़ाई। और लंका पहुंचे जिस घड़ी और पवन पुत्र हनुमान। चलो मामा, चलो तो बूढ़ बयार हो, अगला कोई जतन बताओ और उसी तरह से तैयारी से चला जाए। मामा चलो तैयारी करो, क्या देर करते हो मामा। और मामा हाथी दशा जय चौड़ो कोई जलहरी सब हाथी घोड़ों से चलते हैं और तो साले लेकर गधा सब साले सब नष्ट कर देते हैं। अरे नौकर साजई सूखा घोड़ा
भी तैयार। और छोटे मालिक चलो सब तो निकल गए हैं और चलो बासी की तैयारी किया जाए और अपने अपने हाथ सब सजा चुके हैं और चलो चलते हैं बासी की सूरत लगाऊंगा। अरे सूरत तो लगाई ले चौड़ो कैसे गलियां की तो सुरती लगाई यही धूरा बासीगढ़ का दिखाई दे रहा है। भैया और चलो चल करके इसी धूरे पर तंबू लगा दिया जाए और तंबू लगाने के बाद राजा के पास चिट्ठी भेजा जाए। क्यों नहीं? क्योंकि तंबू लगाने के बाद चिट्ठी नहीं भेजोगे तो राजा क्या जानेगा बारात आई है नहीं आई। हाँ, वहाँ पर कोई जाएगा नहीं तो राजा कैसे जानेगा? क्यों नहीं? और द्वारपाल सुन मेरी बात रही, आगे बढ़ते हो या नहीं रे? द्वारपाल सोलो बदतमीज मादर चौथ, आगे बढ़ो। द्वारपाल चलो, यही बासीगढ़ का धूरा है और इसी धूरे पे तंबू लगा दो, क्योंकि हर इंसान का तंबू अलग अलग लगना चाहिए। लगाओ तंबू और तंबू में आराम करूंगा और इसके बाद में खत लिख करके देश वासी को भेजूंगा।
द्वारपाल मेरा तंबू कहाँ होना चाहिए रे? यह दे नहीं रे, मेन गेट पर हमारा तंबू होना चाहिए। चला सबको अपने अपने तंबू में आराम। ऐसा है चौड़ा मुंशी। हाँ, तुम लोग कहते हो चिट्ठी भेज दो। हाँ, जो मैं वहां पर खबर भेज दे तो कोई बात तो नहीं है। बात कोई नहीं होती माँ। मामा एक चिट्ठी भेजना मुझको अब तक जरूरी है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चिट्ठी भेज दो। द्वारपाल जाओ, कापी रजिस्टर लेकर के आओ। क्या संघल लेके आए हो? चलो ठीक है, और चिट्ठी बहुत जल्दी से तैयार करो और बादशाह की तैयारी करो, क्योंकि जो राजा वहां का बासीगढ़ का चिट्ठी नहीं पाएगा तो उसको कुछ पता नहीं होगा, क्योंकि इतना नामी विशेष सिंह राजा है। और विशेष सिंह जब उस खबर नहीं पाएगा तो योग क्या जानेगा कि बरात लेकर के आया है। तो इसमें लिखो श्री सिद्धि सिरनामा लिख दो, श्री नामा लिख दो। गांव का भोसड़ी के इलाका बताओ। मैं बता रहा हूं कि श्री सिद्धि सिरनामा लिख दो। श्री सिद्ध चमार का भंगी भोसड़ी मैं कहता हूँ श्री, मैं कहता हूँ श्री श्री सिद्धि सिद्धि सिरनामा नामा लिख दो। हम लिख दें, हम लिखन है। मैं तो भोसड़ी के बराबर ही तो बोलते हैं। चलो लिखो बहुत जल्दी से। क्या लिखे? सिद्ध श्री सिद्ध नामा लिख दो। और सब राजों की सब राजों की राम जुहार। नारे जुहार। लाड़ का भोसड़ी के नामा लिख दो। और सुनो हमारी बात। सुनाओ हमारी बात। फिर भोसड़ी के बराबर लड़ाओ जवाब। और देश दिल्ली से डेढ़ दिल्ली की बारात आ चुकी है। गाड़ी आ चुकी। हम कहते हैं बारात आ चुकी है तो सलाह बताता है कि पुरानी आ चुकी है, नहीं तो सीधे भोसड़ी के साले मैया 14 भोसड़ी के अरे बारात कटन दान के ढक्कन चिड़ैया के चौदे। मैं जो कहता हूं नामा लिख दो। नाम का भोसड़ी तेरे, फिर नाम लिख दो, फिर लिख दो, हम लिख दो। दरबार लिखो, देश दिल्ली से बारात आई हुई है, देश दिल्ली से बारात आई है। तुम्हारे धूरे पे तुम्हारे घोड़े पर तंबू लगाए। तंबू तो मैं कहता हूँ तंबू लगाए बैठे हुए हैं। तंबू लगाए ऐठे हुए।
साले बकटोटा साले, मैं जो कहता हूँ लिखो भोसड़ी के। बताओ तब तो लिखिए। धूरे पर टिके हुए हैं धुरे पर टिके हुए हैं और घोड़ों के लिए दाना घास। धोरों के लिए गाढ़ा घास। फिर वही बात, मैं कहता हूँ घोड़ों के लिए दाना घास। घोड़ों के लिए दाना घास। जितने बराती आए हुए हैं इतने पराती आए हुए हैं उनको चाय और नाश्ता। चार ही नाश्ता। हम कहते चाय और नाश्ता, चाय। भोसड़ी लिखा है। हाँ साले बकटोटा मादर चोद। चौदह बताओ। चार लिखो जल्दी से। बरातों के लिए नाश्ता। हाँ, और मेरा खत पढ़ करके मेरा खत और मेरे खत का जवाब दे देना। दे दे। मोहर लगाई। मोहर लगाओ। और हमारे गोली है। अरे ये मोहर दिल्ली के लगा करके बासी को भेजो। या कौन है मोहर बोल जाए रे? या तोरी कौन मोहर है कुत्ता नहीं? अरे वाह मोहर देख के हंस रहे हैं और भोसड़ी यो यो करते हैं। द्वारपाल, तुम्हारी भोसड़ी के सुबह तक बुद्धि सुधर ना जाए। हाँ द्वारपाल, तेरी मोहर तो बहुत अच्छी है। और जाओ। इच्छा तो बहुत ही है। हाँ है? इच्छा ना रे, तेरी मोहर बहुत अच्छी है। हाँ यह बात ना भोसड़ी द्वारपाल जाओ। हाँ ये मोहर तुम्हारी लग गई है और देशवासी को जाओ और राजा के पास से खत भेज करके बहुत जल्दी धूरे पर वापस। हाय खलौटे बिया जहारू हम खैबई खलौटे बिया। हाय खलौटे बिया जहारू हम और मामा चिट्ठी तो जा चुकी है और चलो सब लोग तंबुआ में आराम करा जाए। क्यों नहीं? क्योंकि मामा तुम कहीं जाना तो नहीं चाहते हो? है भैया, हाँ मैं बहुत थका लगा हूँ। हाँ मैं स्नान करूँगा, हाँ डोल मैदान जाऊँगा, उसके बाद में मैं अपने तंबू में आऊँगा। ठीक है मामा, तुम जा सकते हो और बहुत जल्दी से जल्दी अपने तंबू में आने की कष्ट करना मामा। क्यों नहीं? मैं 1-2 घंटा के बाद आवाज करके तंबू में आ जाऊँगा। ठीक है मामा, क्योंकि तुम्हारे बगैर मेरा अगला कार्य नहीं बढ़ेगा। क्योंकि तुम भी बूढ़ बयार हो और जा करके डोल डाल मामा। ठीक मैं आवाज करके जाओ मामा। और राजन, क्या बात है थोड़ा बसी? तुम्हारा मैं पत्र देशवासी को भेज दिया है और चलो चल करके अब अपने अपने तंबू में आराम करो और जो होगा वो देखा जाएगा। चलो
अरे मालिक, मैं बहने ले, मैं छोटे भाई को ब्याह करने आया था और ब्याह करके काशी से देश दिल्ली को जाऊंगा। चलो। अरे सुनियो श्रीमान कहानी, बन का गे तीन प्राणी, रामू लखनी सिया जानकी, यही हो लीला तो देखो भगवान की। सुनियो श्रीमान कहानी, बन का गे तीन प्राणी, राम लखन सिया जानकी, यही हो लीला तो देखो भगवान। हेलो, अब भाई हमारा विजय दत्त नहीं आया है और उनको हम इंतजार करेंगे। कुछ मैं कहना चाह रहा हूँ, सुन मेरी बात। मुझे कहने का चाहता अरे कहे आओ कुशलिया ललना तू बात जी। कुछ और कहना चाह रहा हूँ। बोलो। अरे आँख नहीं ना बेटा कहे भाइयों, आँख नहीं ना आंसू भाइयों, ओ बेटा हमें फिर जाओ समुद्र। अरे जुलुमा गुजारी गयो अबूझा पारी। अरे जुलुमा गुजारी गयो छापरी में पीता चलिए हमारी बात। मैं जा रहा था टीका लेकर के दिल्ली को और चौड़ा मुंशी मिल गया मुझे झापर में और उसने मुझसे बहुत युद्ध किया और टीका छीन करके जबरदस्ती ताहर को चढ़वा दिया। और पिताजी
अरे बहुत तुम्हारा पिता